हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जैसा आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को बताया था प्रीवियस वीडियोस में कि हम लोग इस वीडियो में टेक्स्ट बुक का सम करने वाले हैं। तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक टेक्स्ट बुक का सम। जी हाँ, प्रैक्टिकल सम करने वाले हैं हम लोग। सम नंबर है 5। आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 315 315 315। इस पर ये एक सम है जो अभी हम लोग सॉल्व करने वाले। और मैंने आप लोग को ये भी बताया था कि इससे पहले जब हम लोग सम कर रहे थे, मैं आपको टेबल में नहीं बता रहा था, क्योंकि जर्नल एंट्री का जो फॉर्मेट है उसके लिए हम लोग एक टेबल बनाते हैं जर्नल एंट्री का। तो इस बार हम लोग वो फॉर्मेट बनाएंगे और उसके बाद उसमें ही सम एंट्रीज करने वाले हैं। तो क्या शुरू करें? क्या आप लोग रेडी हैं? तो मैं सम को रीड करता हूँ। सम को रीड करने के बाद हम लोग उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है सिद्धांत। ठीक है, सिद्धांत ने क्या किया? सोल्ड गुड्स। जो सोल्ड करता है होता है सेलर। सेलर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रॉवर। हम लोग को इसकी बुक्स में एंट्री आती है, देखो लास्ट में बोला भी है, पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सिद्धांत। ठीक है, सिद्धांत सोल्ड गुड्स टू सुधीर। अगर सुधीर को माल बेचा है तो सुधीर क्या बन जाएगा? बायर। बायर मतलब कौन? ड्रॉवी। एग्जैक्टली। तो हमारा पहला ट्रांजेक्शन बनेगा सिद्धांत सोल्ड गुड्स टू सुधीर ऑफ 43,800 ऑन 18th ऑफ मार्च। डेट भी दिया है 18th ऑफ मार्च 2019। 18th ऑफ मार्च 2019। पहले तो हमको यहाँ तक की एंट्री पास करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एंट्री क्या आएगी? एंट्री के लिए हम लोग को बनाना पड़ेगा टेबल। देखिए मैंने टेबल बना के रखा हुआ है, आपको भी जर्नल एंट्री का फॉर्मेट है ये, ऐसे ही टेबल बनाना है। तो टेबल बनाएंगे तो टेबल में यहाँ पर आएगा डेट, क्योंकि इस समय डेट दिया, वरना मैं सीरियल नंबर लिख देता। पर्टिकुलर्स, उसके बाद एल एफ का फुल फॉर्म होता है लेजर फोलियो, जो हमेशा खाली होता है, उसमें हम लोग कोई एंट्री फिलहाल नहीं करते हैं। यहाँ आएगा डेबिट, यहाँ आएगा क्रेडिट। और ऊपर हमें लिखना है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स। किसकी बुक्स में हम जर्नल एंट्रीज पास करें, लिखना पड़ेगा ना। ये भी लिखना कंपलसरी है, तभी फुल मार्क्स मिलेंगे हम लोगों को। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, किसकी बुक्स में करना है हम लोग को? सिद्धांत की बुक में बनने बोला है। ठीक है, चेक कर लेते हैं। देखो बोला है पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सिद्धांत। तो सिद्धांत की बुक में हम लोग को एंट्री पास करनी है, तो हम लोग सिद्धांत की बुक में एंट्री पास कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग जाते हैं और पहली एंट्री करते हैं। क्या आप लोग को याद है पहली एंट्री? पहले तो डेट डाल देते हैं। डेट उन लोगों ने किस दिन का दिया था? 18 मार्च 2000। डेट चेक कर लेते हैं, 18 मार्च 2019। तो मैं भी डाल देता हूँ 2019। ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सेल्स एंट्री है। ड्रॉवी का नाम सुधीर। सुधीर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा? कितना अमाउंट था चेक कर लेते हैं। 43,800। तो मैं भी डाल देता हूँ 43,800। 43,800। इसका नरेशन बताओ। चलो नरेशन क्या आएगा? नरेशन आएगा बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट। पहला ट्रांजैक्शन की पहली एंट्री खत्म। ये हम लोग बहुत बार किया है, जब जब सेल होता है एंट्री होती है ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू सेल। समय ड्रॉवी का नाम क्या था? सुधीर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया जब जब सेल होता है, सेल होने के बाद बिल ड्रॉ एंड एक्सेप्ट होता है। देखते हैं इसमें ऐसा कुछ हुआ है क्या। हाँ, ये देखिए यहाँ पर दिया गया है सिद्धांत ड्रॉज अ बिल ऑन सुधीर। ड्रॉ करने की एंट्री होती है? नहीं। आगे बोला है ऑन द सेम डे फॉर 43,800 फॉर 3 मंथ्स। 3 मंथ्स मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में डेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट? इसमें भी ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। विच वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय सुधीर। तो ये रहा यहाँ तक। ड्रॉ एंड एक्सेप्ट करने की एंट्री होगी। ड्रॉ एंड एक्सेप्ट करने की एंट्री होती है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू टू ड्रॉवी। या तो सेम डेट है तो डाल देते हैं हम लोग सेम डेट। अब बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी। ड्रॉवी का नाम सुधीर अकाउंट। अमाउंट सेम आ जाएगा 43,800। 43,800। ठीक है, नरेशन बताओ। नरेशन क्या आएगा? नरेशन आएगा बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। नरेशन खत्म। ठीक है, एक बार बिल ड्रॉ एंड एक्सेप्ट होता है, उसके बाद है ना ड्रॉवी के पास एक ऑप्शन होता था ना, वो बिल सेंड फॉर कलेक्शन, डिस्काउंट, एंडोर्स। तो देखते वगैरह वगैरह इसमें कुछ है क्या? ऐसा कुछ बोला है क्या? हाँ, ये देखो यहाँ पर बोला है, यहाँ पर हम लोग रुके थे ना, यहाँ पर क्वेश्चन में आगे बोला है सिद्धांत। सिद्धांत डिस्काउंटेड द बिल। उसने डिस्काउंट कर दिया। देखो वापस से मैं बता दूँ, ये था अपना सिड और यहाँ पर था अपना सुधीर। ठीक है, तो हुआ क्या था
कि बिल दे दिया था सुधीर ने सिद्धार्थ को, ठीक है। अब ये सिद्धांत के पास बिल है, बिल्स रिसीवेबल है। अब इसने क्या किया, ये बिल किसको दे दिया, बैंक को दे दिया, डिस्काउंट कर दिया। हो सकता है इसको पैसे की ज़रूरत पड़ी होगी क्योंकि बिल का पैसा तो 3 महीने बाद मिलने वाला है ना। तो अब बिल सिद्धांत के पास से जा रहा है, किसके पास जा रहा है, बैंक के पास। अब बैंक ने क्या किया, डिस्काउंट तो किया है, कितना परसेंट डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट दिया है 8%। तो पहले हम लोग यहाँ तक इसकी एंट्री करते हैं। अब देखो इसका ना कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा। बिल कितने का था, बिल था हमारा 43,800 का, ठीक है। इनटू वो लोग ने बोला है 8% पर एनम, पीए मतलब पर एनम, साल का 8% है। तो मैं लिख देता हूँ इंटू 8 डिवाइड बाय 100, ठीक है। लेकिन अगर मैं 8% इसका निकालूंगा ना तो पूरे साल का 8% है। हमको पूरे साल का नहीं चाहिए। हम लोग ने बिल कितने महीने के लिए बनाया है, 3 महीने के लिए ना। तो इसीलिए इंटू 3/12 इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो जो आंसर मिलेगा ना, वो आंसर कौन सा आंसर रहेगा पता है, वो डिस्काउंट का आंसर है। बिकॉज डिस्काउंट 8% है ना, तो जो 8% निकलेगा वो हमारा क्या है, डिस्काउंट। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 3 1 जा 3 4 जा 4 1 जा 4 2 जा, यहाँ से 2 0 जाएंगे, यहाँ से 2 0 जाएंगे। फिर क्या करना पड़ेगा, 438 इंटू 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 6 + 1 कितना हो जाएगा 7, 2 4 जा 8। तो हमारा डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 876। कितना हो जाएगा हमारा डिस्काउंट, 876। 876 डिस्काउंट है, ठीक है। मैं एक बार वापस से बता दूं, बिल अमाउंट था 43,800, इसके ऊपर 8% डिस्काउंट निकालने बोला था। लेकिन जो 8% डिस्काउंट हम लोग निकाल रहे हैं वो पूरे साल का है, पर एनम दिया था, पर एनम। हमको पूरे साल का नहीं चाहिए, हमको कितने महीने का बिल है, 3 महीने का। तो इंटू 3/12। तो अब ये जो आंसर है ये 3 महीने का डिस्काउंट है, ठीक है। पूरे साल का डिस्काउंट नहीं, हमको भी 3 महीने का ही चाहिए था। तो अब करेंगे क्या हम लोग, अभी हम लोग जाएंगे एंट्री के अंदर। पहले तो बताओ डिस्काउंट होती है तो एंट्री क्या आती है, डिस्काउंट होती है तो एंट्री आती है, वो लोग ने डेट नहीं मेंशन किया तो मैं सेम डेट ले लेता हूँ। यहाँ पर एंट्री आती है, डिस्काउंट की एंट्री है कैश बैंक अकाउंट डेबिट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट भी डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल टू में क्यों आ रहा है, बिकॉज बिल आ रहा था तो यहाँ पर डेबिट किया था ना, अब हमारे पास से जा रहा है तो क्रेडिट कर दिया। बिल था हमारा 43,800 का और डिस्काउंट हम लोग को मिला है 876। अब ये कैश बैंक का अमाउंट कैसे मिलेगा, ये कैश बैंक का अमाउंट मिलेगा जब 43,800 में से हम लोग 876 डिस्काउंट माइनस कर देंगे, तभी पता चलेगा कि बैंक ने हमको कितना पैसा दिया है। तो अभी सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं मैं एक बार तुम लोग को फिर भी बता दूं, 43,800 माइनस करेंगे, इसमें से कितना माइनस करना है, 876। सब्ट्रैक्ट करने के लिए जा सकता है, नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10, 10 में से 6 गया तो 4, 2 जा सकता है, नहीं, ये हो जाएगा 2। 17 में से 8 गया तो कितना बचेगा 9, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा, तो आंसर आएगा 42,924। तो वो जाके हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 42,924, ठीक है। क्योंकि डेबिट और क्रेडिट इक्वल होना चाहिए ना। 43,800 का बिल था, उसमें से 876 डिस्काउंट था, ये याद है ना। डिस्काउंट हम लोग हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो मैंने इसमें से डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट किया, तब जाके मुझे पता चल गया कि भैया मुझे कैश कितना मिलने वाला है, ठीक है। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया। इसका नरेशन क्या आएगा बताओ, इसका नरेशन आएगा being bill discounted, being bill discounted, being bill discounted, being bill discounted, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, क्वेश्चन में हम लोग आगे जाते हैं। द बिल वॉज डिसऑनर्ड, मैंने बोला था ना जब भी हमेशा ड्यू डेट पे, देखो आगे बोला भी है ऑन द ड्यू डेट, ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज डिसऑनर ऑन द ड्यू डेट। पहले तो यहाँ तक ये जो डिसऑनर हुआ है ना, इसकी एंट्री पास करते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे क्या है। वैसे मैंने आपको बोला था जब डिसऑनर होता है ना तो आपको लाइन से एंट्रीज पास कर देनी है। लेकिन मुझे ये बताओ कि ना हमको बिल का डेट कैसे मिलेगा। मैंने बोला था डेज में कितना दिन जोड़ देने का, 3 दिन, बिना सोचे समझे। 18 में 3 जोड़ूंगा ना तो कितना आता है, 18 + 3 हो जाता है 21। ये जो है ना, जैसे चेक पास होने के लिए 3 दिन लगता है, वैसे ही बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी करने के लिए हम लोग है ना ग्रेस डेज देते हैं। ग्रेस डेज कितने दिन के ग्रेस डेज देते हैं, 3 दिन देते हैं ग्रेस डेज, कि हम तुम्हें और टाइम दे रहे हैं कि अगर अपना पैसे का अरेंजमेंट नहीं हुआ तो वो कर ले, ठीक है। अब महीना कितना था, वो भी इत्तेफाक से 3 है, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा, तो 21 जून हो जाएगा। 21 जून 2019 ये ड्यू डेट है, ये है हमारा ड्यू
डेट ये कैलकुलेट करना पड़ता है, ये क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा। वो लोग बोल रहे 18 तारीख का था 3 महीने का, तो 3 में 3 जोड़ा तो 6 हो गया, और 3 दिन ग्रेस डेज है। अगर 2 महीने का बिल होता तो मैं यहाँ पर 2 जोड़ देता। ये जो यहाँ पर ये जो पोर्शन है ना, ये चेंज हो सकता है, लेकिन जो 3 है ये कभी चेंज नहीं होगा, ये हमेशा 3 ही रहेगा। ठीक है, चलो डिस्काउंट हो गया। डिसऑनर की एंट्री थी ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू होल्डर। ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू होल्डर, ड्रॉवी कौन है? ड्रॉवी है सुधीर, तो हम लोग लिखेंगे सुधीर अकाउंट डेबिट होल्डर। होल्डर किसके पास है बिल? क्या किया था? डिस्काउंट किया था ना। अगर बीएससी में भेजते तो होल्डर बीएससी होता, एंडोर्स करते तो होल्डर एंडोर्सी होता, अगर डिस्काउंटिंग करते ना तो होल्डर बैंक होता है। क्योंकि बैंक का नाम नहीं मेंशन किया तो मैं सिर्फ क्या लिख देता हूँ, बैंक अकाउंट। ठीक है, अमाउंट आएगा फुल अमाउंट 43,800, 43,800। इसका नरेशन आएगा बीइंग बिल डिसऑनर्ड, बीइंग बिल डिसऑनर्ड। ठीक है, डिसऑनर्ड मैंने शॉर्ट में लिख दिया। ओके चलो, हमको आ गया सेल हुआ था, सेल की एंट्री आ गई, बिल ड्रॉ एंड एक्सेप्ट हुआ था, उसकी एंट्री आ गई, डिस्काउंट हुआ था, उसकी एंट्री आ गई, डिसऑनर हुआ था, डिसऑनर की भी एंट्री हम लोग को आ चुकी है। अब हमको बढ़ना है आगे। क्वेश्चन में आगे जाने से पहले मैंने आपको बोला था डिसऑनर हुआ है तो क्वेश्चन आगे रीड करने की ज़रूरत नहीं है, आगे हमें एंट्रीज पहले ही पास कर देनी है। और एंट्री में जो डेट होता है ना, वो क्या रहने वाला है? सेम ही रहने वाला है। तो मैं लिख देता हूँ, हमारा डेट आया था 21 जून 2019। इंटरेस्ट की एंट्री आएगी, इंटरेस्ट की एंट्री थी ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। तो ड्रॉवी का नाम क्या है हमारा? सुधीर, सुधीर अकाउंट टू इंटरेस्ट। अमाउंट नहीं पता है, अमाउंट लिखना भी नहीं है फिलहाल। इसका नरेशन बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड। ठीक है, ये हो गया अपना सुधीर अकाउंट डेबिट टू ये। एक और एक एंट्री पास करनी थी, पार्ट पेमेंट की मैंने बोली थी। पार्ट पेमेंट की एंट्री क्या होती थी? पार्ट पेमेंट की एंट्री होती थी कैश बैंक अकाउंट डेबिट। देखो क्वेश्चन आगे रीड नहीं किया है, मैंने पहले ही एंट्री लिख दी है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी। ड्रॉवी का नाम क्या है? सुधीर अकाउंट। ठीक है, देखो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि तुम लोग ये वीडियो पहली बार नहीं देख रहे हो एंड तुम लोग को एंट्रीज आती है, इसलिए मैं एंट्री एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। कैश बैंक पार्ट पेमेंट रिसीव होता है तो पैसा आता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है, ओके, वो अमाउंट से पता चल जाएगा। इसका नरेशन पहले मैं लिख दूँ, इसका नरेशन आएगा बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव्ड। ठीक है, ओके, एक और एक एंट्री होती है, वो होती है न्यू बिल की। न्यू बिल की एंट्री होती है ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, नहीं, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी। ड्रॉवी का नाम वही पुराना अपना सुधीर अकाउंट। इसका नरेशन क्या आता था? इसका नरेशन आता था बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड भी लिख सकते हो, बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। ओके, अब अमाउंट फाइंड करते हैं। ठीक है, तो जाते हैं सम में, देखते देखते सम में क्या क्या दिया है हमें। ओके देखो, क्वेश्चन में बोला था, यहाँ रुके थे ना, एंड क्या बोला है? सुधीर रिक्वेस्टेड। सुधीर कौन है? सामने वाला पार्टी, उसने रिक्वेस्ट किया सीधा हमको, बोला कि भैया एक्सेप्ट कर लो 13,800। वो 13,800 दे रहा है अभी के अभी। ये जो 13,800 दे रहा है ना, ये 13,800 हमारा क्या है? ये है हमारा पार्ट पेमेंट। ठीक है, पार्ट पेमेंट मिल गया। अब देखो भाई, उससे कितना लेने का था? उससे हम लोग को कितना लेने का था? पहले तो ये बता दो, उसको उससे हम लोग को कितना लेना था? 43,800 बराबर। उसमें से 13,800 दे दिया भाई साहब ने। क्या कर दिया? 43,000 लेना है, 43,800 भाई साहब ने हमको कितना दे दिया? 13,800 दे दिया। बचा कितना? बचा 30। ये बैलेंस अमाउंट है, ये 30,000 उससे लेना अभी भी बाकी है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या बोला है। एंड इंटरेस्ट इन कैश ऑन रिमेनिंग अमाउंट। रिमेनिंग अमाउंट कौन सा बताओ दोनों में से? रिमेनिंग अमाउंट है ये, 30,000 रिमेनिंग अमाउंट है। ठीक है, 30,000 रिमेनिंग अमाउंट है। तो अब उसने बोला है रिमेनिंग अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट निकालो, कितना परसेंट? 12%। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन में जैसे हम लोग करते थे नॉर्मली निकालते हैं, तो लिखता हूँ 30,000 इंटू 12% इंटू, जैसे मैंने आपको बताया था 12% पर एनम है, हम लोग पर एनम के हिसाब से थोड़ी चलते हैं। सिद्धार्थ अग्रीड एंड फॉर द बैलेंस अमाउंट एक्सेप्टेड अ न्यू बिल फॉर 2 मंथ्स। ठीक है, 2 मंथ्स बोला है, तो इंटू 2 डिवाइड बाय 12। ठीक है, ये महीने का हमेशा याद रखना, हमेशा आएगा ही आएगा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ से ये 12 कट हो जाएगा, यहाँ से ये 12 कट हो जाएगा, यहाँ से ये 2 0 जाएंगे, यहाँ से ये 2 0 जाएंगे,
300 इंटू 2 करोगे तो कितना आंसर आएगा 600। ये 600 क्या है पता है, ये 600 इंटरेस्ट है। सबसे पहले तो मुझे ये बता दो, इंटरेस्ट मिल गया ना, तो जाके पहले अपन इंटरेस्ट का अमाउंट लिख देते ना। इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा 600। ठीक है, इंटरेस्ट का अमाउंट हम लोग को मिल चुका है। अब पार्ट पेमेंट का अमाउंट देखो, पार्ट पेमेंट का अमाउंट कितना है, पार्ट पेमेंट का अमाउंट है 13,800 प्लस 600। अब आप बोलोगे सर ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, पिछले वीडियोस में तो ऐसा नहीं किए थे हम लोगों ने। अब देखो ये लोग क्या करते हैं ना, ये लोग बहुत स्मार्ट है, आप लोग को कंफ्यूज करने की कोशिश कैसे करते हैं लोग क्वेश्चन में। अब देखो हम लोग जो सम करते थे ना, उसमें वो लोग बोलते थे इंटरेस्ट किसके साथ मिल रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, न्यू बिल के साथ अगर इंटरेस्ट मिल रहा है या पार्ट पेमेंट के साथ इंटरेस्ट मिल रहा है, वो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। ये सेंटेंस रीड करो ध्यान से, देखो सुधीर रिक्वेस्टेड सिद्धांत टू एक्सेप्ट 13,800 एंड इंटरेस्ट इन कैश। इंटरेस्ट इन कैश मतलब वो इंटरेस्ट भी दे रहा है इसी के साथ, इंटरेस्ट इन कैश। तो भाई साहब वो 13,800 भी दे रहा है और 600 भी दे रहा है, तो टोटल कितना दे रहा है। टोटल देने के लिए आप लोग को पता है क्या करना पड़ेगा, टोटल कैसे होएगा कि भैया अगर वो 13,800 भी दे रहा है और 600 रुपये भी दे रहा है, तो भैया वो दे कितना रहा है, वो दे रहा है हमको 8 और 6 कितना हो गया 14, ये हो गया 4, तो 14,400 रुपये वो हमको दे रहा है। तो भैया जो नया बिल बनेगा वो कितने का बनेगा, वो बनेगा अपना 30,000 का। उसमें इंटरेस्ट इस बार प्लस मत कर देना, ठीक है। अगर वो लोग बोलेंगे ना इंटरेस्ट न्यू बिल में प्लस करो, तो इंटरेस्ट न्यू बिल में हम लोग प्लस कर देते हैं। वैसा इस सम में कुछ बोला नहीं था, इसमें बोला है पार्ट पेमेंट के साथ ही इंटरेस्ट दे रहे, इसलिए पार्ट पेमेंट में प्लस कर दिया। ठीक है, तो ये याद रखना, इंटरेस्ट अगर न्यू बिल के साथ बोला है तो न्यू बिल में प्लस करो, अगर इंटरेस्ट कैश में बोला है तो पार्ट पेमेंट में प्लस करो। ठीक है, ये लॉजिक क्लियर है, इसको याद रखना है आपको। ठीक है, क्योंकि हर सम में अलग अलग होगा, कभी बैलेंस अमाउंट के साथ इंटरेस्ट दिया रहेगा, कभी पार्ट पेमेंट के साथ दिया रहेगा। इस एग्जांपल में पार्ट पेमेंट के साथ दिया। ठीक है, जब नेक्स्ट सम करेंगे तो उसमें हो सकता है अलग हो, हर सम में अलग होता रहेगा, लेकिन सीक्वेंस एंट्री की चेंज नहीं होगी, सीक्वेंस यही रहेगी। इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट पहले रहेगा, इंटरेस्ट के बाद पार्ट पेमेंट, और उसके बाद हम लोगों का न्यू बिल। तो चलिए, क्योंकि हमको पार्ट पेमेंट का अमाउंट मिल गया है तो मैं लिख देता हूँ पार्ट पेमेंट का अमाउंट 14,400। 14,400 यहाँ पर ब्रैकेट में चाहिए तो मेंशन कर दो 13,800 प्लस 600। ठीक है, क्वेश्चन में बोला था इसलिए 600 ऊपर प्लस किया है। ठीक है, अब जो नया बिल है वो कितने का बनेगा, नया बिल बनेगा 30,000 का। यहाँ भी 30,000, यहाँ भी 30,000। ठीक है, 30,000 यहाँ भी, 30,000 यहाँ भी, नया बिल बना 30,000 का। अब जो इसके पहले हमने वीडियो किया था ना, उसमें मैंने आपको हॉनर का एंट्री बताया था। हॉनर, हॉनर का मतलब होता है कि ड्यू डेट पे पैसा मिल गया तो कैश आता है, बिल जाता है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हॉनर की एंट्री थी कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, अब इस सम में देखते हैं क्या बोला। इस सम में ना कुछ नया दे दिया, देखो आगे इसमें दिया है बिफोर ड्यू डेट। बिफोर ड्यू डेट, और वो डेट क्या थी वो दिया ही नहीं है, उन्होंने बोला बिफोर ड्यू डेट। ठीक है, डेट ही नहीं दिया, बिफोर ड्यू डेट न्यू बिल सुधीर रिटायर्ड। रिटायर्ड मैं आपको बता दूं, वैसे जो लास्ट में जो एंट्री होती है ना, उसमें 3 एंट्रीज होती है, या तो बिल हॉनर होता है, या तो बिल रिटायर होता है, या तो फिर जो हमारा ड्रॉवी है ना वो इंसॉल्वेंट हो जाता है। ठीक है, ये 3 केस है, 3 केस में से हमने हॉनर का एंट्री सीख लिया था पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं रिटायरमेंट का। ठीक है, तो रिटायरमेंट की एंट्री क्या होती है, रिटायरमेंट की एंट्री कुछ सेम ही होती है हॉनर की तरह। देखो मैं लिखता हूँ, आप मुझे बता देना हॉनर की एंट्री क्या थी। हॉनर की अपनी एंट्री होती थी ऐसी। ठीक है, हॉनर में हम लोग ये लिखते थे कैश बैंक अकाउंट डेबिट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल बराबर। हाँ, रिटायर की एंट्री भी यही है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। करेक्ट। अब देखो बिल कितने का है मुझे पता है, 30,000 का है। अच्छा, रिटायर कितने में किया उसका अमाउंट इधर दिया है, देखो कितने में रिटायर किया है, 29,700। भाई साहब ने रिटायर कर दिया, 2 महीने के बाद पैसा देने वाला था ना, वो भाई साहब ने पहले ही पैसा दे दिया, लेकिन वो डेट नहीं दिया उन्होंने कब आके उसने पैसा दिया, लेकिन ये बता दिया है कि भाई साहब ने जल्दी आके हमको हमारा पैसा दे दिया। अब अगर पैसा दे दिया है तो हम लोग भी एंट्री कर देते, इसका मतलब हमारे पास कैश कितना आया, कैश आया 29,700। अरे बाप रे, यहाँ पर 300 का गैप आ रहा है। अब ये 300 का जो गैप आ रहा है ना, इसको हम लोग क्या बोलते पता है, इसको हम लोग बोलते हैं रिबेट। रिबेट मतलब डिस्काउंट। रिबेट तब मिलता है ड्रॉवी को जब वो बिल समय से पहले ही चुका दे। अगर वो समय से पहले चुका देता है तो हमारा जो ड्रॉवर है वो भी बड़ा दिल रखता है, वो बोलता है ठीक है भाई तू देखो मैं डिस्काउंट दे देता हूँ, और डिस्काउंट देने के बाद इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ बिल। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, रिटायरमेंट ऑफ बिल। और रिटायर की एंट्री याद कर लो बाबू, इसके अंदर आने वाला है कैश बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, समझ में आ गया है।
ओके, अब एक चीज़ बची हुई है, ये यहाँ यहाँ मैंने डेट नहीं लिखा है, डेट लिखा तो सब वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, जर्नल का ये टोटल वोटल करते हैं, यहाँ पर तुम लोग टोटल कर दोगे उतना में, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। जर्नल का टोटल कर देते हैं हम लोग, तो यहाँ पर सम खत्म हो जाता है। लेकिन डेट डेट इंपॉर्टेंट है। डेट क्या आएगी यहाँ पर, देखो डेट मैं लिखता हूँ, देखो ये जो हो रहा है ना रिटायरमेंट, ये ड्यू डेट पे हो रहा है। चेक करना है तो चेक कर लो। इन लोगों ने तो क्या बोला था, बिफोर ड्यू डेट, देखो बिफोर ड्यू डेट बोला है, लेकिन हमको डेट नहीं दी ना, उन लोगों ने मेंशन नहीं किया, तो अभी क्या करें। तो हम लोग सेम ड्यू डेट ही निकाल लेते हैं। 21 में 3 दिन जोड़ेंगे, जब जब ड्यू डेट निकालना होता है 3 दिन जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 24। और इसमें कितना जोड़ना है, 2। अब आप बोलोगे सर 2 क्यों, पहले तो आपने 3 जोड़ा था। अरे भाई वो 2 महीने का बिल है तो 2 ही जोड़ेंगे। देखो यहाँ पर 2 दिया, पहले 3 महीने का था, यहाँ पर 3, तो 3 जोड़ा, अभी 2 दिया तो 2 जोड़ेंगे। तो यहाँ आता हूँ, 3 + 2 कितना हो जाएगा, 8, और यहाँ पर आ जाएगा 19, और यहाँ पर आके अपना सम खत्म। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में और एक सम करने वाले टेक्स्ट बुक का। अगर आपने ये किया है तो मैं तो चाहूँगा कि आप बैक टू बैक वो वीडियो देखें और अभी के अभी सम को ख़त्म करें। ठीक है, तो मुझे लगता है आप लोगों को जो मैंने समझाया वो समझ में आ चुका है। तो अगर आपको समझ में आ चुका है तो आपको पता है क्या करना है, लाइक एंड सब्सक्राइब।